हाय गाइस, इस वीडियो में हम एक क्वेश्चन करेंगे वाइल्ड कार्ड पैटर्न मैचिंग। तो इसमें क्या किया गया है, एक स्ट्रिंग दिया गया है और एक पैटर्न दिया गया है। बताना है ये पैटर्न स्ट्रिंग को मैच करता है या नहीं करता है। तो इसमें दो स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, एस्टेरिक और क्वेश्चन मार्क। इनके रूल समझाता हूँ मैं आपको। जो क्वेश्चन मार्क है ना, वो किसी भी कैरेक्टर के लिए स्टैंड कर सकता है। मतलब वो बी भी बन जाएगा, ए भी बन जाएगा, सी भी बन जाएगा, कोई भी कैरेक्टर बन जाएगा, पर एक ही कैरेक्टर बनेगा। और एस्टेरिक की खास बात पता है क्या होती है? वो ब्लैंक, मतलब कुछ भी ना बने, या आपकी मर्जी का एक कैरेक्टर बन जाएगा, कोई सा भी एक ए या बी या सी, कोई सा भी आप बनाना चाहो, या आपकी मर्जी के दो कैरेक्टर, कोई भी दो कैरेक्टर बन जाएगा, आपकी मर्जी के तीन, आपकी मर्जी के चार। वो मतलब वो एक कैरेक्टर को भी कैंसिल कर सकता है, दो को भी, तीन को भी, चार को भी, कितने भी कैरेक्टर को कैंसिल कर सकता है, या वो खुद गायब हो जाएगा और एक भी कैरेक्टर कैंसिल नहीं करेगा। ये उसमें पावर होती है। हमें बताना है ये स्ट्रिंग, इस स्ट्रिंग को ये पैटर्न मैच करता है कि नहीं करता है। तो देखिए, बी के लिए बी है, ए के लिए ए है। अगर मैं इस स्टार को ए बी के लिए स्टैंड करा दूं कि स्टार तुम ए बी को मैच कर देना, और स्टार कितनी भी लेंथ के कितने भी कैरेक्टर को मैच कर सकता है। अगर स्टार ए बी को मैच कर जाए तो ये वाला ए को मैच कर जाएगा, और ये क्वेश्चन मार्क ए कैरेक्टर को कैंसिल कर सकता है, ये बी बन जाएगा, तो पूरा पैटर्न ही मैच हो जाएगा। तो हमें इसके लिए डीपी बनानी है। तो ये देखिए, इसको हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं एक एक्सिस पर आपका स्ट्रिंग लिख दूंगा, बी ए बी ए बी और डैश, और दूसरी पर ये पैटर्न लिख दूंगा, बी ए स्टार ए क्वेश्चन मार्क डैश। ठीक है, मीनिंग देखिए मैं क्या असाइन करूंगा, ध्यान से देखिएगा। काफ़ी कुछ एलसीएस जैसी डीपी है इसकी, और मीनिंग में क्या असाइन करता हूं आपको अभी क्लियर हो जाएगा। मैं ये लाइंस खींचता हूं, आपको तकरीबन क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा जब मैं मीनिंग असाइन करूंगा। स्ट्रिंग जी, तो ये अपना बन गया है। तो इसको मैं कहीं भी साइड में रख सकता हूँ, और इस सबको सेंटर ऑफ द स्टेज ले आता हूँ, ये रहा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मीनिंग पता है क्या होगा? यहाँ पर मीनिंग ये होगा कि ए स्टार ए क्वेश्चन मार्क, क्या ए बी अंडरस्कोर को मैच करता है कि नहीं करता है। अगर करता है तो यहाँ ट्रू डाल दीजिए, नहीं करता तो यहाँ फॉल्स डाल दीजिए। यहाँ मीनिंग ये होगा। तो यहाँ पर मीनिंग क्या है कि ब्लैंक पैटर्न ब्लैंक स्ट्रिंग को मैच करता है कि नहीं करता है। और यहाँ मीनिंग क्या होगा कि बी ए स्टार ए क्वेश्चन मार्क, मतलब पूरा पैटर्न पूरी स्ट्रिंग को मैच करता है कि नहीं करता। तो इधर से इधर की तरफ प्रॉब्लम सॉल्व होगी, बॉटम से टॉप की तरफ। ठीक है, तो लाइए स्टार्ट करें। ब्लैंक पैटर्न सिर्फ ब्लैंक स्ट्रिंग को ही मैच कर सकते, तो यहाँ ट्रू आएगा। ठीक है, अब ब्लैंक पैटर्न किसी भी भरी हुई स्ट्रिंग को मैच नहीं कर सकता। अगर यहाँ पर कोई मुझसे पूछे तो सवाल ये है कि ब्लैंक पैटर्न बी को मैच करता है कि नहीं करता, नहीं कर सकता। तो इस पूरी रो में ही फॉल्स आएगा एक्सेप्ट लास्ट सेल। यहाँ मीनिंग क्या है? यहाँ वाले सेल में ब्लैंक पैटर्न पूरी स्ट्रिंग को मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा? नहीं कर रहा, ऑफकोर्स नहीं कर रहा। तो ब्लैंक पैटर्न सिवाय ब्लैंक स्ट्रिंग के कुछ भी मैच नहीं कर सकता। अब यहाँ मीनिंग क्या होता है? यहाँ मीनिंग क्या होता है, जैसे यहाँ मीनिंग क्या होगा कि इतना बड़ा पैटर्न ए स्टार ए क्वेश्चन मार्क, क्या ये ब्लैंक स्ट्रिंग को मैच कर रहा है? तो यहाँ मेरा कहना है क्वेश्चन मार्क क्या ब्लैंक को मैच कर रहा है? क्वेश्चन मार्क किसी एक कैरेक्टर को मैच कर सकता है, एक कैरेक्टर को, ना ज्यादा ना कम। तो ब्लैंक तो होता ही नहीं, तो क्वेश्चन मार्क ब्लैंक को मैच नहीं करेगा, फॉल्स। ए भी नहीं मैच करेगा। स्टार स्टार एक अजीब सी स्किल रखता है। स्टार गायब हो सकता है, या एक कैरेक्टर बन सकता है, या दो कैरेक्टर बन सकता है। मैं ब्लैंक बोल रहा हूँ, एक कैरेक्टर बन सकता है, या दो कैरेक्टर्स बन सकता है आपकी मर्जी के, या तीन बन सकता है, या जितने मर्जी बना लो, और वो गायब भी हो सकता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि गायब हो जा, और तो कोई चीज़ है नहीं। अगर तू किसी यहाँ पर तो ब्लैंक कैरेक्टर के साथ मैच कर रहे हो ना, तुम ब्लैंक कैरेक्टर नहीं ब्लैंक के साथ मैच कर रहे हो, तो तेरे को कैरेक्टर बनने की जरूरत तो है नहीं। तू गायब हो जा, तू गायब हो जाएगा तो हम नीचे वाले सेल में देखेंगे, तो जो भी नीचे वाले सेल में पड़ेगा वही आ जाएगा। नीचे वाले सेल में था फॉल्स, तो फॉल्स ही आ गया। इस वाले के ऊपर मैं एक रेड कलर लगा लेता हूं कि इसको दोबारा डिस्कस करना होगा। ठीक है, कि स्टार आखिरी कॉलम में कैसा बिहेव करता है। ए ब्लैंक को मैच नहीं कर सकता, तो यहां पर था ए स्टार ए क्वेश्चन मार्क, क्या ब्लैंक को मैच कर रहा है? ए को एक ए चाहिए, ए के सामने ए नहीं है, तो फॉल्स। सॉरी, कलर में ठीक कर लेता हूं।
और यहाँ पर पूरा पैटर्न ब्लैंक को मैच करता है कि नहीं करता स्ट्रिंग को, तो बी को कम से कम एक बी तो चाहिए, बी तो है नहीं यहाँ पर, फॉल्स। अब बाकी सेल्स के लिए क्या सीन होगा? बाकी सेल्स के लिए सीन होगा, हम पैटर्न से सोचेंगे। पैटर्न में क्वेश्चन मार्क है तो कुछ और सोचेंगे, स्टार है तो कुछ और सोचेंगे, और कोई कैरेक्टर है तो कुछ और सोचेंगे। यही 3 केस हो सकते हैं। जैसे इस सेल के ऊपर क्वेश्चन मार्क एक ब्लैंक के सामने आया, पहले मैं ना व्हाट हाउ क्लियर कर देता हूँ, वाई आपके सामने, व्हाट हाउ आपके सामने होता रहेगा, फिर वाई पे डिस्कशन करते रहेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क जब भी कहीं, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आ जाता है, इस वाले सेल की बात करते हैं, यहाँ पर स्टार की बजाय क्वेश्चन मार्क होता है, पहले क्वेश्चन मार्क को डिस्कस करते हैं। तो इस वाले सेल के अंदर भी ये डिस्कस कर रहे हैं कि ये स्ट्रिंग इस स्ट्रिंग को मैच करती है कि नहीं करती। तो क्वेश्चन मार्क ए बन के क्वेश्चन मार्क ए भी बन सकता है, क्वेश्चन मार्क ए बन जाएगा, तो क्वेश्चन मार्क खुद को ए बना लेगा, तो ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अपना आंसर इस पे डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन मार्क ने ए बनकर ये वाला तो प्लेस मैच करा दिया। अब असली सवाल ये है कि ए क्वेश्चन मार्क बी के बराबर था कि नहीं था, जो यहाँ पर स्टोर पड़ा है। तो जो यहाँ पड़ा होगा वो यहाँ आ जाएगा। जब भी क्वेश्चन मार्क मिलेगा, जो डायगोनल में वैल्यू पड़ी हो वो उठा के डाल दें, और कुछ नहीं करना। दोबारा से अपनी बात बोलता हूँ, वाई को अपने दिमाग में सोच लीजिएगा। इस स्पॉट के ऊपर हम सोच रहे थे ये वाली चीज इसको मैच करती है कि नहीं करती। क्वेश्चन मार्क कोई भी कैरेक्टर बन सकता है, तो क्वेश्चन मार्क सर्टेनली ए भी बन सकता है। अब क्वेश्चन मार्क ए बन गया तो ये और ये तो मैच हो गए। तो असल में हमें ये वाली वैल्यू देखनी है कि ए क्वेश्चन मार्क अगर बी के लिए स्टैंड करता था, को मैच करता था तो ट्रू, नहीं मैच करता था तो फॉल्स। तो मतलब जो इसका और इसका जवाब होगा वो बस यहाँ स्टोर हो जाएगा। जब भी क्वेश्चन मार्क आए तो डायगोनली देख के वो वैल्यू यहाँ पर रख लें, ठीक है। अब बात करते हैं स्टार की नहीं, कैरेक्टर की। अब कभी कैरेक्टर आ जाए, जैसे यहां पर ए होता, अगर हम पूछ रहे हैं ए क्वेश्चन मार्क, क्या ए बी को मैच करता है कि नहीं करता, तो ए तो ए से मैच हो गया। बस हमारा सवाल ये रह गया ए क्वेश्चन मार्क बी से मैच करता है कि नहीं करता। जब आपका पैटर्न में कैरेक्टर आए तो आप ये देखें कि स्ट्रिंग के कैरेक्टर के साथ सेम है कि नहीं। सेम है तो नीचे से वैल्यू उठा के डाल दें, क्योंकि आपने इसको साथ इन दोनों को तो आपस में मैच कर दिया है। तो अब सवाल ये रह गया कि ये इसको मैच करता होगा तो यहाँ ट्रू पड़ा होगा, तो यहाँ भी ट्रू आ जाएगा। और अगर ये इसको मैच नहीं करता तो यहाँ फॉल्स पड़ा होगा। अब ए मैच होते भी रहें तो कोई बात नहीं, नीचे वाला आगे वाला मैच नहीं हो रहा तो फॉल्स ही आएगा। तो अगर ये दोनों कैरेक्टर मैच होते हैं तो क्वेश्चन आगे डेलीगेट हो जाता है कि रेस्ट ऑफ द पैटर्न मैचेस रेस्ट ऑफ द स्ट्रिंग और नॉट, ठीक है। कैरेक्टर मैच हो गए तो डायगोनली उठा के डाल दें। क्वेश्चन मार्क आ जाए या कैरेक्टर मैच हो जाए तो डायगोनल से वैल्यू उठा के डाल दें, ठीक है। अगर कैरेक्टर मैच ना हो, जैसे यहां पर ए की बजाय अगर बी होता, तो हम ये पूछ रहे हैं बी ए क्वेश्चन मार्क क्या ए बी को मैच करता है। भाई कर ही नहीं सकता, क्योंकि बी और ए सेम नहीं है। नीचे वाला कुछ भी करता रहे, ए क्वेश्चन मार्क बी के साथ मैच करे या नहीं करे, पर बी और ए आपस में बराबर नहीं है, तो यहां पर फॉल्स ही आएगा, ठीक है। तो यहां पर दो रीजन, यहां पर दो चीजें हो गई। कैरेक्टर मैच करेगा तो डायगोनल जाएं, नहीं मैच करेगा तो फॉल्स। क्वेश्चन मार्क में डायगोनल जाएं। अब स्टार की बात करते हैं। अब स्टार की बात करते हैं ताकि आप स्टार को समझ सके। तो यहां था एस्टेरिक ए क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब यहां पर ये है स्टार के बारे में खास बात क्या होती है। स्टार कैन स्टैंड फॉर नो कैरेक्टर, स्टार कैन स्टैंड फॉर नो कैरेक्टर और 1 कैरेक्टर और 2 कैरेक्टर और 3 कैरेक्टर और एज मेनी कैरेक्टर्स एज यू वांट। अगर स्टार स्टूड फॉर नो कैरेक्टर तो आपको नीचे देखना पड़ेगा। क्यों? हम यहां पर सवाल सोच रहे थे, यहां पर सवाल ये था कि स्टार ए क्वेश्चन मार्क क्या ए बी को मैच करता है। हमने कहा कि लेट अस से स्टार ब्लैंक हो गया, स्टार ने किसी कैरेक्टर को खाया ही नहीं। तो असली सवाल अब ये है कि ए क्वेश्चन मार्क ए बी को मैच करता है कि नहीं करता। अगर ए क्वेश्चन मार्क, अगर देखो स्टार क्या क्या बन सकता है, स्टार बन सकता है ब्लैंक, स्टार आपकी मर्जी का एक कैरेक्टर बन सकता है, कोई सा भी एक। स्टार आपकी मर्जी के 2 कैरेक्टर भी बन सकता है, कोई भी हो, ए बी बी सी जेड कुछ भी। आपकी मर्जी के 3 कैरेक्टर भी बन सकता है, कुछ भी बन सकता है, सी डी कुछ भी बन सकता है। आपकी मर्जी के जितने मर्जी कैरेक्टर बना लो, मेनी और अप टू 0। अगर स्टार स्टूड फॉर 0 कैरेक्टर तो हमारा क्वेश्चन ये है कि ए क्वेश्चन मार्क ए बी को मैच करता है कि नहीं करता। अगर स्टार ए के बराबर बन जाए, एक कैरेक्टर ही बने और वो ए के बराबर बन जाए, तो हमारा सवाल ये होगा ए क्वेश्चन मार्क बी को मैच करता है कि नहीं करता। अगर स्टार ए बी बन जाए, अगर स्टार ए बी बन जाए तो हमारा सवाल ये होगा ए क्वेश्चन मार्क ए बी को मैच करता है कि नहीं करता। अगर स्टार ए बी ए बन जाए, स्टार ए बी ए बन जाए, तो हमारा सवाल ये होगा कि ए क्वेश्चन मार्क बी को मैच करता है कि नहीं करता। अगर स्टार ही अकेला ए बी बन जाए तो हमारा क्वेश्चन ये होगा कि ए क्वेश्चन मार्क ब्लैंक को मैच करता है कि नहीं करता। तो अगली यहां पर अगर आप ये जगह सॉल्व कर रहे हो तो अगली रो में यहां पर पूरा चेक कर लीजिए, एक भी ट्रू मिला तो ट्रू हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि स्टार ए बी बन सकता है, स्टार ए बी भी बन सकता है, स्टार ए बी बन सकता है, स्टार ए बी बन सकता है,
ठीक है, मैं दोबारा अपनी बात कहता हूं स्टार से रिलेटेड। हम चेक कर रहे थे स्टार ए क्वेश्चन मार्क और ए बी को चेक कर रहे थे। अगर स्टार ब्लैंक बनता तो बेसिकली हमें ये चेक करना है कि ए क्वेश्चन मार्क ए बी को मैच करेगा कि नहीं करेगा। अगर स्टार, ये तो मैंने बोला केस बना दिया, जब स्टार ब्लैंक बन गया, पर स्टार तो ए भी बन सकता है। अगर वो ए बन जाएगा, स्टार बन गया ए, तो हमें ये चेक करना है कि ए क्वेश्चन मार्क बी को मैच करता है कि नहीं करता। अगर स्टार ए बी बनने की ठान ले तो हमें मैच करना है कि ए क्वेश्चन मार्क ए बी को मैच करता है कि नहीं करता। और स्टार अगर पहले 3 कैरेक्टर बन जाए ए बी ए, तो हमें ये मैच करना है कि ए क्वेश्चन मार्क बी को मैच करता है कि नहीं करता। और स्टार ही अकेला ए बी बन जाए, जो कि वो बन सकता है, तो हमें ये सोचना है कि ए क्वेश्चन मार्क ब्लैंक को मैच करता है कि नहीं करता। क्योंकि स्टार ने ए बी खा लिया तो ए क्वेश्चन मार्क के सामने ब्लैंक बच गया। ठीक है, तो स्टार तो कुछ भी बन सकता है। तो हम क्या करेंगे, जब स्टार आएगा तो अगली रो में बिल्कुल नीचे से लेकर लास्ट तक जाएंगे। जब स्टार बना ब्लैंक, तो हम सोचेंगे कि ए क्वेश्चन मार्क, अब स्टार तो ब्लैंक बन गया तो ए क्वेश्चन मार्क को ए बी मैच करना पड़ेगा दिस स्पॉट। जब स्टार बन गया ए, तो ए ने ए को खा लिया, तो ए क्वेश्चन मार्क और बी के लिए देखने के लिए यहां आएंगे। जब स्टार बना ए बी, स्टार बन गया ए बी, अगर स्टार ए बी बन गया, स्टार ने ए बी को काट दिया, तो यहां पे बच गया ए क्वेश्चन मार्क और यहां पर बच गया बाद का ए बी। स्टार अगर ए बी ए बन जाए तो हमें ये सोचना है ए क्वेश्चन मार्क सिर्फ बी को मैच करता है कि नहीं करता। और स्टार अगर ए बी बन जाए तो हमें ये सोचना है कि ए क्वेश्चन मार्क ब्लैंक को मैच करता है कि नहीं करता। ठीक है, तो जब भी स्टार आएगा तो आप नीचे वाली सारी रो देखेंगे। इसका मैं बाद में एक ऑप्टिमाइजेशन भी कराऊंगा, वो ऑप्टिमाइजेशन पे बाद में बात करेंगे। पहले हम अपनी सारी ग्रिड को भरेंगे, उस ऑप्टिमाइजेशन पे लास्ट में बात करेंगे। एक ऑप्टिमाइजेशन है स्टार के लिए, क्योंकि अगर स्टार को ऐसे सॉल्व किया तो n क्यूब कम्प्लेक्सिटी हो जाएगी और हम n स्क्वायर में करना चाहते हैं। ठीक है, मतलब बेसिक बात ये है स्टार कुड स्टैंड फॉर एनीथिंग। तो मैं अभी हमारे लिए क्या लिखने वाला हूं, अभी मैं ये लिखने वाला हूं जो हमारा रूल है, ए बी डैश था, मैं अपने पास आपका रूल लिखने वाला हूं। ये रूल अपने पास व्हाट के लिए रखिएगा, क्वेश्चन मार्क डायगोनल पे देखने को कहेगा, कैरेक्टर सेम है तो डायगोनल पे देखने को कहेगा, डिफरेंट है तो फॉल्स, और स्टार है तो आपको नीचे वाली पूरी रो देखनी पड़ेगी। एक जगह भी ट्रू मिला तो ट्रू, नीचे वाली रो बिलो। ठीक है जी, शुरू करते हैं। तो यहां पर सवाल ये है कि क्या क्वेश्चन मार्क बी को मैच करता है, तो हम डायगोनल जाएंगे। क्वेश्चन मार्क बी बन गया तो ब्लैंक को मैच करता है तो ट्रू। क्वेश्चन मार्क में तो बी बन गया, क्वेश्चन मार्क ने खुद को कहा कि मैं बी हूं, तो बी को मैच कर गया। अब हमें ये सोचना है कि ब्लैंक को मैच करता है कि नहीं। वो जो कर रहा था तो यहां पर ट्रू डाल दिया, यहां डायगोनल था तो हमने यहां ट्रू डाल दिया। ठीक है, अब यहां पर सवाल क्या है, यहां पर सवाल है क्वेश्चन मार्क क्या ए बी को मैच करता है। अब यार एक क्वेश्चन मार्क अकेला ही, क्वेश्चन मार्क तो सिर्फ ए बन सकता है, क्वेश्चन मार्क ए बन गया और सवाल नीचे डेलीगेट कर दिया। ब्लैंक बी को मैच करता होगा तो क्वेश्चन मार्क ए बी को मैच करता होगा। हमारा सवाल ये था कि क्वेश्चन मार्क ए बी को मैच करता है कि नहीं। क्वेश्चन मार्क बोला भाई मैं तो ज्यादा से ज्यादा ए बन सकता हूं, तो ए बी बन गया, ए कट गया। सवाल ये रह गया क्या ब्लैंक बी को मैच करता है। अब ब्लैंक तो बी को मैच करता नहीं। ठीक है, तो हमने सिंपल बोला था जब क्वेश्चन मार्क आएगा तो डायगोनल देखना है। क्वेश्चन मार्क डायगोनल देखा, फॉल्स। क्वेश्चन मार्क बी, तो क्वेश्चन मार्क तो भाई डायगोनल देखता है बस, फॉल्स। क्वेश्चन मार्क है तो हम हमेशा डायगोनल देखते रहेंगे, फॉल्स। डायगोनल देख के फॉल्स, डायगोनल देख के फॉल्स। फिर भी एक मिनट के लिए मैं सोच लेता हूं यहां पर ताकि वाई क्लियर हो सके। हमारा सवाल इस पॉइंट पर क्या है कि क्वेश्चन मार्क बी के लिए स्टैंड करता है कि नहीं करता है। क्वेश्चन मार्क एक कैरेक्टर बन सकता है, क्वेश्चन मार्क बी बन जाएगा। बी बन गया तो बाकी क्वेश्चन क्या बचा, क्वेश्चन मार्क बी बन के बी को खा गया। बाकी क्वेश्चन ये बचा कि ब्लैंक ए बी के लिए स्टैंड करता है कि नहीं करता। अब ब्लैंक ट्रिपल ए बी के लिए स्टैंड नहीं करता, तो यहां पर फॉल्स था, यहां भी फॉल्स आ गया। अब इस स्पॉट को देखेंगे, ए बी को मैच, ए क्वेश्चन मार्क, यहां पर क्वेश्चन ये है ए क्वेश्चन मार्क बी को मैच करता है कि नहीं करता। ए और बी ही बराबर नहीं है, सीधा ही फॉल्स। अब यहां क्वेश्चन देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट मोमेंट है। क्या है क्वेश्चन, ए क्वेश्चन मार्क क्या ए बी को, यहां पर है ए क्वेश्चन मार्क और ऊपर है ए बी, क्या ए क्वेश्चन मार्क ए बी के लिए स्टैंड करता है। देखिए ए ने ए को खा लिया, क्वेश्चन क्या बचा, क्वेश्चन मार्क बी के लिए स्टैंड करता है कि नहीं करता, जिसका आंसर यहां पड़ा है।
ए ने ए को खा लिया, क्वेश्चन मार्क बी के लिए स्टैंड करता है, बिल्कुल करता है, तो यहाँ भी ट्रू हो गया। जब कैरेक्टर सेम थे तो डायगोनल पे जाना था बस। अब कैरेक्टर सेम नहीं है, ए और बी सेम नहीं है, तो सीधा फॉल्स। पर फिर भी एक बार सोच लेते हैं हमारा सवाल क्या है यहाँ पर, जिस मैं सेल की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर सवाल क्या है? यहाँ पर सवाल ये है कि ए क्वेश्चन मार्क क्या बी ए बी को मैच करता है कि नहीं करता। अब भाई ए बी के लिए कोई नहीं काट सकता, तो आगे कुछ भी होता रहे, तो सीधा ही फॉल्स है। अब अगले सेल में देखिएगा, यहां क्वेश्चन क्या है, ए क्वेश्चन मार्क क्या ए बी के लिए स्टैंड करता है, उसको मैच कर सकता है? भाई देखिए, ए तो ए को काट लेगा क्वेश्चन। अब सवाल ये रह गया कि क्वेश्चन मार्क बी को सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता। ए ने ए को काटा, हमने इधर देखा, क्वेश्चन मार्क बी को सेटिस्फाई नहीं कर पाया था, डायगोनली देखा, फॉल्स है तो फॉल्स हो गया। जब भी कैरेक्टर मैच होगा तो डायगोनल देखिएगा, कैरेक्टर मैच डायगोनल देखा फॉल्स, कैरेक्टर मैच डायगोनल देखा फॉल्स, कैरेक्टर मैच नहीं हुआ सीधा ही फॉल्स। अब एस्टेरिक के केस में क्या बताया था मैंने? एस्टेरिक के केस में मैंने ये बताया था, एस्टेरिक कुड बी 0 कैरेक्टर्स और 1 कैरेक्टर और 2 कैरेक्टर, एनीथिंग ऑफ योर चॉइस। तो यहां पर पूछा गया स्टार ए क्वेश्चन मार्क क्या बी को मैच करता है, स्टार ए क्वेश्चन मार्क क्या बी को मैच करता है? तो स्टार कह रहा है भाई मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं। यहां पर देखो, मैं ब्लैंक बन जाता हूं, मतलब तुम्हारा क्वेश्चन रिड्यूस हो गया। अगर मैं ब्लैंक बन जाऊं तो तुम्हारा क्वेश्चन बन गया ए क्वेश्चन मार्क क्या बी को मैच करता है? तो भाई ए क्वेश्चन मार्क बी को मैच नहीं करता था। फिर स्टार बोला अच्छा इससे नहीं बात बन रही, तो भाई मैं तुम्हारी मर्जी का एक कैरेक्टर बन जाता हूं, मैं बी को खा लेता हूं, मैं बी बन जाता हूं। तो अगर वो बी बन जाएगा तो बी को ईट अप कर लेगा, तो बचेगा ए क्वेश्चन मार्क क्या ब्लैंक को मैच करता है, मतलब ये वाला सेल देखा हमने, दोनों जगह फॉल्स है, तो भाई स्टार ए क्वेश्चन मार्क बी को मैच नहीं कर सकता। ठीक है, तो फॉल्स ही आ गया। अब यहां देखिएगा, यह पहली बार आपके लिए कुछ बढ़िया है। स्टार ए क्वेश्चन मार्क क्या ए बी को मैच करता है, क्या सेटिस्फाई करता है? स्टार ए क्वेश्चन मार्क क्या ए बी को सेटिस्फाई करता है? आपके पास ऑप्शंस हैं, स्टार कुड स्टैंड फॉर ब्लैंक, अगर स्टार ब्लैंक रहा तो आपका सवाल यह है ए क्वेश्चन मार्क ए बी। स्टार कुड बिकम ए, स्टार ए बनकर ए को खा जाएगा, तो क्वेश्चन होगा ए क्वेश्चन मार्क विद बी। स्टार पूरा ए बी बनकर पूरे को ही उड़ा देगा, तो ए क्वेश्चन मार्क विद ब्लैंक। तो देखिए यहां देखिएगा, जब वो ब्लैंक बना, स्टार बना, मैं कुछ नहीं हूं, सवाल यह है कि ए क्वेश्चन मार्क ए बी को सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता? हाँ करता है। अगला सवाल ये था, स्टार बन जाता ए को ईटअप कर लेता, तो ए क्वेश्चन मार्क फॉर बी, फिर स्टार ही ए बी बन जाता, तो ए क्वेश्चन मार्क डज इट सेटिस्फाई ब्लैंक। तो इन में कहीं भी ट्रू मिल जाए, क्योंकि स्टार तो कुछ भी बन सकता है, तो अपना ट्रू हो जाएगा। तो हाँ जी, जब स्टार ब्लैंक बनता है ना, जब स्टार ब्लैंक बनता है तो ए क्वेश्चन मार्क ए बी को सेटिस्फाई करता है। ए क्वेश्चन मार्क ए बी को क्यों सेटिस्फाई करता है? क्योंकि क्वेश्चन मार्क बी बन सकता है, तो यहां ट्रू आ गया। अब इससे आगे मेरा यहां पर तो मेहनत करने का भी मन नहीं कर रहा। देखिए, स्टार कुड बिकम एनीथिंग, स्टार कुड बिकम एनीथिंग। यहां क्वेश्चन ये है, स्टार ए क्वेश्चन मार्क क्या स्टार ए क्वेश्चन मार्क बी ए बी को सेटिस्फाई करता है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम स्टार ब्लैंक होगा तो यहां जाएंगे, स्टार बी बन जाएगा तो यहां जाएंगे, स्टार बी ए बन जाएगा तो यहां जाएंगे, और स्टार पूरा बी ए बी बन जाएगा तो यहां जाएंगे। इसमें कहीं भी ट्रू मिल जाए, एक ट्रू है तो ट्रू आएगा। बेसिकली पता है कौन सा केस है? जब स्टार बी बन गया, स्टार बी बन के इसको खा गया, ए क्वेश्चन मार्क ए बी को सेटिस्फाई करता था, तो ट्रू हो गया। अब अगला क्वेश्चन क्या है, स्टार ए क्वेश्चन मार्क क्या ए बी को सेटिस्फाई करता है? अब स्टार कुछ भी बन सकता है, स्टार ब्लैंक रहेगा, तो सवाल क्या बन गया, ए क्वेश्चन मार्क, स्टार तो ब्लैंक बन गया, स्टार ए क्वेश्चन मार्क ए बी के लिए सोचे थे, स्टार ब्लैंक रहा, तो ए क्वेश्चन मार्क को ही ए बी संभालना है, वो संभाल नहीं पाया। फिर स्टार ए बन गया, मतलब ये इसको ईटअप कर गया, तो इधर देखा, क्या ए क्वेश्चन मार्क बी ए बी को मैच करता है? नहीं करता। फिर स्टार ए बी बन गया, तो ए क्वेश्चन मार्क क्या ए बी को मैच करता है? हाँ जी करता है। तो इसमें कहीं भी ट्रू मिल जाता तो ट्रू हो जाता, हो गया ट्रू। जब स्टार ए बी बन रहा है, तो स्टार जब ए बी बन रहा है तो स्टार ए क्वेश्चन मार्क ए बी को मैच कर देगा। स्टार ने ए बी को खा लिया, ए ने ए को खा लिया, क्वेश्चन मार्क ने बी को खा लिया। ठीक है, तो असल में स्टार की पावर ही है, वो जीरो और मेनी कैरेक्टर्स बन सकता है। अब यहां देखना है तो हम इस पूरे में देखेंगे, एक भी ट्रू है तो ट्रू। बेसिकली ये पता कब हुआ है? जब स्टार ने ए बी को खा लिया। जब स्टार ए बी को ईट अप कर लेगा तो ए को ईट कर जाएगा और क्वेश्चन मार्क बी को ईट कर जाएगा, तो इसलिए यहां पर ट्रू। अब यहां पर भी इस पूरी रो में कहीं भी ट्रू है? हाँ जी ट्रू है, तो ट्रू। जब स्टार ट्रिपल ए बी को ईट अप कर ले, अगर स्टार ट्रिपल ए बी को ईट अप कर ले तो ए से ए गया और क्वेश्चन मार्क से बी गया, अपना सारा मैच हो गया।
पूरे में हमें कहीं भी मिल जाए। देखो ये कैसे हुआ, जब स्टार ने ट्रिपल ए बी को ईट किया तो हम इस सेल में देखेंगे, मतलब ए क्वेश्चन मार्क विद ए बी, और वहां ट्रू पड़ा है तो ट्रू हो गया। ठीक है, ट्रिपल ए बी दोबारा लिख देते हैं सफाई के साथ, और यहाँ पर स्टार को सफाई के साथ लिख देते हैं। तो जब स्टार आता है ना तो नीचे वाली रो आपको उसके नीचे से आगे तक सारी देखनी, कहीं भी ट्रू मिल जाए तो ट्रू। अब स्टार के लिए आपने ये पूरी रो देखी, आपको ट्रू मिल गया तो ट्रू। जब स्टार ने बी ट्रिपल ए बी को खा लिया तो ए ने ए को खा लिया और क्वेश्चन मार्क ने बी को खा लिया और सब सेटिस्फाई हो गया। तो स्टार ने बी ए बी खाया तो इसलिए हमने ये वाला सेल देखा। अब ए बी को नहीं मैच करा तो फॉल्स, ए बराबर है तो डायगोनल देखो फॉल्स, ए बी के बराबर नहीं है तो फॉल्स, ए के बराबर है तो डायगोनल देखो ट्रू, ए के बराबर है तो डायगोनल देखो ट्रू। एक मिनट के लिए सोच लेते हैं, अब एक मिनट के लिए सोच लेते हैं व्हाई डिड दिस वर्क। यहां पर क्वेश्चन क्या था, यहां पर क्वेश्चन क्या था, ए स्टार ए क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन ये था ए स्टार ए क्वेश्चन मार्क, इस पॉइंट पर ए स्टार ए क्वेश्चन मार्क क्या ट्रिपल ए बी को मैच करता है, ट्रिपल ए बी को मैच करता है। देखिए ए सेम है तो हमको बस ये वाला डायगोनल देखना है कि क्वेश्चन स्टार ए क्वेश्चन मार्क क्या ट्रिपल ए बी को मैच करता है, जो कि वो करता था, जो कि वो करता था। ए से ए कट गया, यहां पर हमने सवाल पूछा ए, दोबारा से अपनी बात बोलता हूं, हमने सवाल पूछा ए स्टार ए क्वेश्चन मार्क, ए स्टार ए क्वेश्चन मार्क, इस पॉइंट पर क्या ट्रिपल ए बी को मैच करता है, ट्रिपल ए बी को। तो ए सेम है तो हम डायगोनल देखा करते हैं, ये वाला डायगोनल देखा करते हैं। मतलब बेसिकली हम देख रहे हैं कि क्वेश्चन मार्क ये स्टार ए क्वेश्चन मार्क क्या डबल ए बी को मैच कर रहा है, जो कि वो कर रहा है। उसको सोचने का तरीका क्या था, बस यहाँ ट्रू पड़ा तो ट्रू डाल दो। और अगर मैं सच में दिखाना चाहूं तो इस ए ने इस ए को खा लिया, इस स्टार ने ए बी को खा लिया, ए ने ए को खा लिया और क्वेश्चन मार्क ने बी को खा लिया, अपना पूरा हो गया। ठीक है, वो सारा मैं करके नहीं देखना, बस हमें तो ये नीचे वाला सेल देखना था। अब ए और बी बराबर नहीं तो सीधा फॉल्स, बी और बी बराबर है तो डायगोनल पे देखा, डायगोनल पे फॉल्स है तो फॉल्स, बी और ए बराबर नहीं तो सीधा फॉल्स, बी और बी बराबर है तो डायगोनल पे देखा वहां फॉल्स है तो फॉल्स, बी और ए बराबर नहीं तो सीधा फॉल्स, बी और ए बराबर नहीं तो सीधा फॉल्स, बी और ए बराबर नहीं तो सीधा फॉल्स, बी और बी बराबर है तो डायगोनल पे देखा वहां ट्रू है तो ट्रू। लास्ट में इस सेल में ट्रू आ गया तो मतलब ये सारा पैटर्न इस सारे के लिए स्टैंड करता है। ठीक है, सारी गेम क्वेश्चन मार्क देखिए, बहुत सारी चीजें सिंपल थी। कैरेक्टर सेम है तो डायगोनल पे देखो, क्योंकि यहाँ का आपका जैसे ये ए सेम है तो ये ए इसको काट देगा। नीचे देखिए स्टार ए क्वेश्चन मार्क डबल ए बी को मैच करता है कि नहीं करता। कैरेक्टर डिफरेंट है तो सीधा फॉल्स, वो भी सिंपल है। क्वेश्चन मार्क है तो सीधा डायगोनल पे देखें, क्योंकि क्वेश्चन मार्क कोई भी कैरेक्टर बन जाएगा, कैरेक्टर बन के आपके कैरेक्टर को काट देगा। अब डायगोनल पे देखें। स्टार है तो नीचे वाली पूरी रो देखनी होगी, आपके बाद की पूरी रो देखनी होगी, आपके बिल्कुल नीचे से आगे के सारे कॉलम्स देखने होंगे। ठीक है, उनमें कहीं भी ट्रू मिलेगा तो ट्रू। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि स्टार could become 0 कैरेक्टर और 1 कैरेक्टर ऑफ योर चॉइस और 2 कैरेक्टर ऑफ योर चॉइस और 3 और 4, इसलिए। अच्छा, इसमें ऑप्टिमाइजेशन की बात हुई थी, लाइए उस ऑप्टिमाइजेशन को सॉल्व करें। तो उसके लिए पता है क्या कहना होता है, वो ध्यान सुनिएगा, ध्यान सुनिएगा। मैं आपको दोबारा कराता हूँ, थोड़ा सा हमें बैक करना पड़ेगा बहुत सारा। मैं पीछे जाता हूँ, जहां पर हम स्टार वाली लाइन को सॉल्व करते हैं वहीं जाना होगा। स्टार की ही ऑप्टिमाइजेशन है। अभी स्टार के केस में हमें लूप लगाना पड़ रहा है कि नीचे वाली रो में कहीं ना कहीं ट्रू मिल जाए तो ट्रू होगा। तो स्टार वाली रो को दोबारा फिल करेंगे। तो पहले कुछ देर तो मैं वैसे ही भरूंगा जैसे भर रहा था। ठीक है, यहां से स्टार्ट करते हैं। मैं कैसे भर रहा था भाई, स्टार है तो ये वाला सेल और ये वाला सेल देखो, कहीं भी ट्रू मिलता तो ट्रू, पर दोनों जगह फॉल्स है। स्टार है, कहीं भी ट्रू मिल रहा है तो ट्रू। स्टार है, इस पूरी रो में कहीं भी ट्रू मिल रहा है तो ट्रू। इंस्टेड ना ये पूरी रो देखने के बजाय आपको सिर्फ ये 2 सेल देखने की जरूरत होती है। ये सिर्फ 2 सेल देखने की जरूरत है। 2 तरीके हैं सोचने के, 2 तरीके हैं सोचने के। अभी हम कैसे सोच रहे हैं, जैसे मुझे ये वाला सेल सोचना है तो हम कैसे सोच रहे हैं, मेरे साथ सोचिएगा। तो मैं आपकी हेल्प करता हूं, मेरे साथ सोचिएगा। अभी जब हम ये पूरी रो देखते तो कैसे सोचते थे? हमारा क्वेश्चन था, मैं ऊपर की तरफ बनाऊंगा ये ट्री। हमारा क्वेश्चन ये था स्टार ए क्वेश्चन मार्क, स्टार ए क्वेश्चन मार्क क्या ए बी को मैच करता है? स्टार के पास ऑप्शन थी, वो ब्लैंक बन जाए, या वो पहला ए बन जाए, या वो ए बी बन जाए, या वो ए बी ए बन जाए, या वो ए बी बन जाए। ठीक है, जब वो ब्लैंक बनता था तो क्वेश्चन बन जाता था ए क्वेश्चन मार्क क्या ए बी को मैच करता है। जब स्टार ए बन के इसको ईटअप करता था तो ए क्वेश्चन मार्क बी को मैच करता है या नहीं। जब स्टार ए बी बन के इनको मैच करता था तो ए क्वेश्चन मार्क के सामने ए बी रह जाता था। जब स्टार ए बी ए बनकर इन तीनों को ईटअप करता था तो ए क्वेश्चन मार्क के नीचे बी रह जाता था।
जब स्टार ए बी बनकर इन सबको ईट अप कर जाता था तो एक क्वेश्चन मार्क के नीचे ब्लैंक रह जाता था। तो हम यही कहते थे कि भाई स्टार ब्लैंक बना तो एक क्वेश्चन मार्क के अगेंस्ट आप ए बी को देखें। फिर हम क्या कहते थे, स्टार ए बना तो इधर देखें, एक क्वेश्चन मार्क के अगेंस्ट बी। स्टार ए बी बना तो आपके दो कैरेक्टर खा गया, एक क्वेश्चन मार्क के अगेंस्ट ए बी को देखें। स्टार ए बना, तीन कैरेक्टर खा गया तो एक क्वेश्चन मार्क के अगेंस्ट बी को देखें। स्टार ए बी बना, सब कुछ बन गया, एक क्वेश्चन मार्क के अगेंस्ट ब्लैंक देखें। कहीं भी ट्रू मिला तो ट्रू। हमें मिल गया था कि जब स्टार ए बी बना था, तो इनको खा गया था तो एक क्वेश्चन मार्क ने ए बी को मैच कर दिया था, यहां से ट्रू आ गया तो हमने ट्रू डाल दिया था। एक तरीका है ये सोचने का। अब इसको सोचने का दूसरा तरीका दिखाता हूं। अब इसमें तो सारे सेल चेक करने पड़ते हैं ना, नीचे वाली पूरी रो चेक करनी पड़ती है। तो उसकी वजह से एक एक डब्बे के लिए अगर सब जगह स्टार होगा तो एन क्यूब कंप्लेक्सिटी बना देगा वो। एन स्क्वायर डब्बे हैं और नीचे लूप चल रहा है तो एन क्यूब कंप्लेक्सिटी हो जाएगी। हमें एन स्क्वायर में करना है। तो देखिए सिर्फ दो सेल चेक करने की जरूरी है। इन दो सेल का मतलब क्या है, और ध्यान देखिएगा ये कैसे आपका काम कर देंगे। हमारा क्वेश्चन है स्टार ए क्वेश्चन मार्क क्या ए बी को मैच करता है। हमने कहा सिर्फ ये दो चीजें चेक कर लो कि स्टार ब्लैंक बन गया, मतलब क्या ए क्वेश्चन मार्क ए बी को मैच करता है कि स्टार गायब हो गया। और दूसरा कि स्टार ने कैरेक्टर खा भी लिया और तब भी सरवाइव कर गया। इधर देखने का मतलब पता है क्या है, इधर देखने का मतलब है स्टार ए क्वेश्चन मार्क को बी से टेस्ट कर रहे हैं। मतलब एक अजीब सी बात, स्टार ने ए को खा भी लिया और तब भी सरवाइव कर गया बी, तो मतलब वो स्टार दोबारा बी को खा सकता है, दोबारा एक कैरेक्टर को खा सकता है और दोबारा सर्वाइव कर सकता है। तो मतलब एक तरीका ये था कि आप ये सोचें कि स्टार ब्लैंक बना क्या, स्टार ए बना क्या, स्टार बी बना क्या, मतलब ए बी बना क्या, स्टार ए बना क्या, स्टार ए बी बना क्या। दूसरा तरीका क्या है, स्टार एक कैरेक्टर आपका खा जाए। एक तरीका तो ये है, दो ऑप्शंस हो गई आपके पास कि स्टार ने किसी को नहीं खाया। एक क्वेश्चन मार्क को ए बी के साथ सोचें जो ये स्पॉट है। और दूसरी तरफ यहां देखने का मतलब क्या है कि स्टार 8A एंड इज स्टिल अलाइव, कि हम देख रहे हैं ये वाला स्पॉट देखने का मतलब है स्टार ए क्वेश्चन मार्क को बी के साथ देख रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि भाई स्टार ने ए को खा भी लिया और तब भी जिंदा है। अगर इन दोनों जगहों में से एक ट्रू है ना तो ट्रू, तो ये देखना, ये वाला सेल देखना इन सबको देखने के बराबर है। पता है क्यों? सोच के देखिए, आप सोच के देखिए, ये वाला इन सबका रिजल्ट था कि नहीं था? ये वाला इन सबका और ही तो था। तो अगर आप सिर्फ इन दो सेल्स को देखोगे तो आपका बात नहीं बन गई। ठीक है, मतलब मैं कह रहा हूं ये वाले जो सेल्स है ना, ये वाले जो सेल्स हैं जब स्टार आया हुआ है तो ये वाला जो सेल है ये इन दोनों का और भी है और ये इन दोनों का और भी है। इसी तरह से ये वाला जो सेल है ये इन तीनों का और भी है कि कहीं भी ट्रू मिल जाए, या वो सिर्फ इन दोनों का और भी है, मतलब इन हर सेल के ना दो रूल्स हैं। इस रो के अंदर हर सेल के दो फॉर्मूला हैं। इसको तुम ये भी समझ सकते हो कि वो इन सब का और है, या ये समझ सकते हो कि वो इन दोनों का और है। अगर आप देखोगे ना तो आपको दिखेगा ये चीज। मतलब एक मिनट के लिए सोच के देखिए, अगर ये बंदा इन तीनों का और होता, अगर ये वाला बंदा इन तीनों का और होता तो इस वाले बंदे को बनाने के लिए बेसिकली इन दोनों का और करना ही काफी है, क्योंकि ये इन तीनों का और है। ठीक है, क्योंकि ये इन तीनों का और है तो सिर्फ इन दोनों को और करने से आपको इन चारों का और मिल जाएगा। यहां पर आपको इन सबका ही और करना था ना। मैं इसको शुरू से स्टार्ट करता हूं, कहां से? पहले सेल से स्टार्ट करता हूं, मेरे साथ ध्यान दीजिएगा। ये जो आपका सेल है, मैं कहता हूं कि इन दोनों का और कर लो, या मैं कहता हूं इन दोनों का और कर लो। दोनों सेम बात है, क्योंकि मैं जब लास्ट कॉलम कराया था ना जिस पे रेड स्टार लगाया हुआ, मैंने ये बताया था जब स्टार आता है तो बस नीचे वाले कॉलम की वैल्यू ऊपर डाल दो। ये दोनों वैल्यूज एक्चुअली इक्वल है, क्योंकि स्टार कुड स्टैंड फॉर नथिंग, तो बस इसमें आगे जाने की तो जगह थी नहीं, तो आप जस्ट नीचे वाली वैल्यू ऊपर कॉपी करोगे, तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर कॉपी करके ये दोनों सेल बराबर हैं। तो इस वाले फॉर्मूले के अंदर जो मैंने आपको पहले वाला तरीका बताया था उसमें इन दोनों का और करते हैं, और जो नया तरीका बताया उसमें इन दोनों का और करते हैं, और ये दोनों बराबर हैं। तो इस वाले सेल को चाहे इस फॉर्मूले से सॉल्व कर लो चाहे इस फॉर्मूले से सॉल्व करो, सेम ही आंसर आएगा, फॉल्स ही आएगा। ठीक है, अब इसके अंदर बात करते हैं कि दोनों फॉर्मूले सेम क्यों हैं। इन तीनों का और कर लो तो ट्रू आएगा, या इन दोनों का और कर लो। इन दोनों का और करना सेम बात क्यों है? क्योंकि ये असल में इन दोनों के और के बराबर है। अगर इसको इन दोनों से बनाया है तो भी इन दोनों के बराबर है, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज बराबर थी। फिर एक एक करके बोलता हूं, देखिए पहली बात, ये वाली वैल्यू तो इसकी कॉपी ही होगी। क्यों? स्टार है, यहां पर और कोई ऑप्शन है नहीं, नीचे से उठा लो।
इसमें कोई से दो फॉर्मूला यूज कर लो, ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो या ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो। इस वाले सेल के लिए तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि नीचे जा सकते हैं। ये और ये करने के लिए इधर जाने के लिए जगह नहीं है, और ये और ऐसे वाला ड्रामा डॉट 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 ऐसे वाला ड्रामा करने के लिए भी आगे जाने को जगह नहीं है। तो ये वाली वैल्यू तो इसके क्लोन है। अब इस वाले सेल के लिए हम ये दोनों फॉर्मूले एनालाइज करते हैं। इन दोनों का और करते इसका और इसका, तब भी फॉल्स आता, और इन दोनों का करोगे तब भी फॉल्स आएगा। असल में ये दोनों वैल्यू सेम ही है। इन दोनों का करोगे तब भी एक कंपोनेंट ये है, इन दोनों का करोगे तब भी एक कंपोनेंट ये है, और ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो किसी भी फॉर्मूले से उठा लो, ये तो वैल्यू सेम ही रहेगी। अब इसकी बात करते हैं। अगर इन तीनों का और करके इसको बनाओगे तो ट्रू आएगा, और इन दोनों का और करके बनाओगे, मतलब एक तरीका है ये, इन तीनों का और करके बनाओगे तो ट्रू आएगा, और इन दोनों का और करके आओगे तब भी ट्रू आएगा। और सोचने में वाली बात है कि ये सेम है कि नहीं है। ये वाला इन दोनों के और के बराबर ही तो था, इन दोनों के और के बराबर भी था, और इन दोनों के और के भी बराबर था। तो ये वाले को तुम, इस वाले को तुम इन दोनों का रिजल्ट मान लो। तो इन दोनों का और करोगे तो तुम्हें इन तीनों का और नहीं मिल गया, सिर्फ इन दोनों का और कर लो, आपको इन तीनों का और मिल गया। अब इसके अंदर आप सोचो, ये वाला जो ये वाला है, इन दोनों का और भी मान सकते हो आप इसको, और इन तीनों का और भी तो मान सकते हो, क्योंकि ये बनाया हमने इसके और इसके और से, एंड दिस स्टूड फॉर दीज टू। तो ये वाला इन दोनों की वैल्यू अपने अंदर लिए बैठा है। तो इन दोनों का और करके आपने एक्चुअली इन तीनों का और इसमें भर रखा है। जब तुम इन दोनों का और करोगे, तो तुम इन चारों का ही और कर लोगे, ठीक है, क्योंकि ये वाला इन तीनों का रिजल्ट भरे बैठा है। कैसे भरे बैठा है? ये वाले को इसके और इसके और से बनाया था, और ये वाला इन दोनों के और से भी बन सकता था और इन दोनों के और से भी बन सकता था। वो इन दोनों के और से बनाया, बट इसकी वैल्यू इसके इक्वल थी, तो इन दोनों के और से बनाया, तो बेसिकली वो इन दोनों के और को ही रिप्रेजेंट करता था, ठीक है। ये वाला इन दोनों के और के इक्वल हो गया। अब इसको बनाया इन दोनों के और से, इसको बनाया इन दोनों के और से, और ये इन दोनों के और को रिप्रेजेंट करता था। तो बेसिकली इन दोनों का और करके मुझे इसके अंदर इन तीनों का और मिल गया। अब ये वाले के अंदर जब मैं इन दोनों का और करूंगा और ये इन तीनों के और को रिप्रेजेंट करता है, तो ये वाला इन चारों का और रिप्रेजेंट करेगा कि नहीं करेगा? अब इसके अंदर मैं इन दोनों का और करूंगा और ये इन चारों के और को रिप्रेजेंट करता है, तो ये वाला इन दोनों के और करने से ही इन पांचों का और रिप्रेजेंट नहीं करेगा। मतलब सिर्फ दो सेल का और करके आपको पांचों का और मिल जाएगा। मैं आखिरी कोशिश करता हूं, मुझे प्लीज ये कोशिश करने दीजिएगा, ताकि आपको ये बात समझ में आ सके कि पूरी नीचे वाली रो को और करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप दो सेल्स को और करोगे तो आपको नीचे वाली और रो का और मिल जाएगा। कैसे? देखिएगा, प्लीज बने रहिएगा मेरे साथ। देखिए, थोड़ा और मिटाने दीजिए मुझे। हाँ जी, पहला सेल है ये। हमारे पास दो तरीके हैं। जो नया तरीका बताया था कि इसके लिए स्टार वाली रो में आप सिर्फ इन दो सेल्स का और कर लें। और पुराना तरीका क्या बताया था? भाई नीचे वाली पूरी रो का और करें, ऐसे भी जाएं, ऐसे भी जाएं, ऐसे भी जाएं, जहां तक जा सकते हैं जाएं। एज फार एज दिस सेल, पहले इस सेल की बात करते हैं, इस सेल की बात करते हैं। इस वाले फॉर्मूले से सोचूं तो इधर उधर जाने को है नहीं, सिर्फ इसका और यही आएगा इसके अंदर। और इस वाले फॉर्मूले से भी सोचूं तो आगे कुछ है नहीं। तो ये वाली वैल्यू इज इक्वल टू दिस। मैं ना इनमें नाम डाल देता हूँ। लेट अस से दिस इज x1, x2, x3, x4, x5। तो बेसिकली ये वाला तो नीचे वाले को उठा के ये भी x1 बन गया, ठीक है। ये वाला इन दोनों का और करता तो x2 और x1 बनता कि नहीं बनता? इस वाले फॉर्मूले से करता तो। अगर मैं इस फॉर्मूले से करूंगा तब भी x2 और x1 है, क्योंकि ये वाला इसके इक्वल ही है। तो इन दोनों का और लिया तो दिस बेसिकली x2 और x1, मतलब इन दोनों का समझ लो या इन दोनों का समझ लो, एक ही बात है। अब इसकी बात करें, ये वाला फॉर्मूला कहता है कि इन तीनों का और करना था, मतलब यहां पर तुम x3 और x2 और x1 स्टोर करना चाहते हो। मैंने कहा भाई इन दोनों का और कर ले बस, क्योंकि एक्चुअली दिस इज x2 और x1, इन दोनों का कर ले। तो इन दोनों का किया तो आपको x3 और x2 और x1 मिल गया कि नहीं मिल गया? इन दोनों का करने से आपको इन तीनों का मिल जाएगा। तो आपने इन दोनों को किया और आपको मिल गया x3 और x2 और x1, ठीक है। अब इसके अंदर आप असल में तो इन सबका और चाहते हो, पर मैं कह रहा हूं सिर्फ इन दोनों का कर लो। इन सबसे भी आपको x4 और x3 और x2 और x1 मिलता, और इन दोनों से भी वही मिलेगा, तो वही बात खत्म। तो दिस डज इट। लाइए इस एडिटर में आकर कोड करें। तो हमें सब कुछ दे रखा है, हम अपने फॉर्मूले निकाल कर आए हुए हैं, तो अपने को ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी। मैंने डीपी बनाई, एक एक लेंथ बड़ी बनाऊंगा, ठीक है। तो मैं पहले पैटर्न को डालूंगा। मैंने अपनी एक्सिस के ऊपर y एक्सिस पे पैटर्न डाला था, पैटर्न डॉट लेंथ +1, और इधर स्ट्रिंग को डाला था, स्ट्रिंग डॉट लेंथ +1, ठीक है। अब हम लूप घुमाते हैं उल्टा। फॉर इंट i इक्वल टू dp डॉट लेंथ -1, i greater than equal to 0, i माइनस माइनस।
फॉर इंट j इक्वल टू dp ऑफ 0 डॉट लेंथ -1 j ग्रेटर देन इक्वल टू 0 j माइनस माइनस। अगर लास्ट रो भी है और लास्ट सेल भी है, या केवल लास्ट रो है, या केवल लास्ट कॉलम है, लास्ट रो के लिए 0 थोड़े लिखेंगे, और 0 तो कहीं भी नहीं लिखेंगे। dp डॉट लेंथ माइनस लास्ट रो, लास्ट सेल के लिए ये लिखना होगा, लास्ट सेल, लास्ट रो के लिए dp डॉट लेंथ -1, लास्ट सेल के लिए लास्ट कॉलम के लिए dp ऑफ 0 डॉट लेंथ -1। रेस्ट ऑफ इट मैंने 4 हिस्सों में तोड़ लिया इसको। कौन से 4 हिस्सों में? लास्ट सेल है क्या, लास्ट रो है क्या, लास्ट कॉलम है क्या, रेस्ट ऑफ इट। तो लास्ट सेल में ट्रू है और लास्ट रो में फॉल्स होता है, ये बताया जा चुका है। dp ऑफ ij में ट्रू डाल दे लास्ट सेल में, लास्ट रो में हमेशा फॉल्स रहता है। ये दोनों का रीजनिंग दोबारा बता देता हूं भैया। ब्लैंक पैटर्न ब्लैंक स्ट्रिंग को मैच करता है तो ट्रू, ब्लैंक पैटर्न बाकी किसी स्ट्रिंग को मैच नहीं कर सकता तो इधर फॉल्स। अब इधर क्या होता है, क्वेश्चन मार्क आएगा, आपके पास देखने के लिए जगह नहीं है तो फॉल्स। ABCD आएगा तो किसी को मैच नहीं कर रहा तो फॉल्स। स्टार आएगा तो वो ब्लैंक बनके आपको नीचे देखने में हेल्प कर सकता है बस, ठीक है। तो अगर आपका J लास्ट कॉलम में हो, अगर आपका कैरेक्टर कैरेट आई, लेंथ की स्पेलिंग भी गलत है यहाँ पर, और स्ट्रिंग को मैंने J एक्सेस पे डाला है, कैर नहीं बल्कि पैटर्न का चेक होगा, इधर पैटर्न का कैर चेक होगा। इस वाले के ऊपर तो पैटर्न के कैर चेक होंगे ना। तो सिर्फ स्टार है तब आपको नीचे वाला देखना है, ABCD है तो भी फॉल्स, क्वेश्चन मार्क है तो भी फॉल्स, सिर्फ स्टार है तो आप नीचे देख सकते हैं। तो पैटर्न डॉट कैर एट आई के ऊपर अगर आपका एस्टेरिक है तो आप नीचे वाली वैल्यू उठा लें, dp ऑफ ij इक्वल टू dp ऑफ i प्लस 1 j, अदरवाइज आप इसके अंदर हमेशा फॉल्स डाल दें। अब यहां पर क्या कहानी है, यहां पर सब आपके पैटर्न पर डिपेंड करेगा। अगर पैटर्न के अंदर जो कैर है वो एक क्वेश्चन मार्क है तो आपको डायगोनली देखना होता है। एल्स इफ पैटर्न जो है वो स्टार है तो आपको, मैंने अभी बताया था, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली देखना होता है। एल्स इफ आपका जो पैटर्न है, पैटर्न में जो कैर है वो स्ट्रिंग वाले कैर के इक्वल है तो भी आपको डायगोनली देखना होता है, और इक्वल नहीं है तो फॉल्स होता है। इस केस में डायगोनली देखेंगे, dp ऑफ ij इक्वल टू dp ऑफ i प्लस 1 j प्लस 1। कैरेक्टर स्ट्रिंग बराबर है तो भी सेम बात है, कैरेक्टर स्ट्रिंग बराबर नहीं है तो सीधा फॉल्स। और स्टार है तो मैंने अभी अभी आपको बताया था, तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल का और ले लीजिए, ठीक है। ऐसा करते करते आपको आंसर मिलेगा। लास्ट में रिटर्न कर दें dp ऑफ 0 0। तो वी आर मोर लेस डन हियर, विल गिव इट अ रन एंड विल गिव अ सबमिट। मैंने इंट का एरे बना लिया तो इसको बूलियन का एरे कर लेते हैं। ये दोबारा रन करते हैं, सबमिट करते हैं। करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ मज़ा आया होगा। तो अगर आपको ये सवाल समझ में आ रहे हैं तो आप इन्हें देखते रहिए, इन्हें शेयर कीजिए, मुझे मोटिवेशन मिलती है ज़्यादा से ज़्यादा सवाल बनाने की। मिलते हैं अगले सवालों में, टिल देन बाय बाय।